बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस ने भारत की 7 रियासतों के हवाले से एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट चाइना में दी है। का कहना था कि चाइना इन भारत की रियासतों में अपना काम कर सकता है और वहाँ से जो प्रोडक्शन होगी, वो भी चाइनीज़ को जा सकती है। तो कैसे मिस्टर यूनस भारत की 7 रियासतों के हवाले से इतनी बड़ी बात कर सकते हैं? कैसे वो जैसे ओनरशिप ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं जो भी ये लैंडलॉक 7 सिस्टर रियासतें हैं नॉर्थ ईस्ट की भारत की, और ये कहते हैं कि यहाँ की जो पूरी की पूरी अमलदारी है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन का मामला होगा, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट का मामला होगा, वो बांग्लादेश उसको टेक केयर कर सकता है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप उनकी वो स्टेटमेंट ज़रा सुनें और देखें, फिर मैं अपनी कमेंट्री आपके साथ शेयर करता हूँ। Great guardian of the ocean. States of India, eastern part of India, called Seven Sisters. We are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's the house. So that's the opportunity we should seize and implement. We should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is blessing. Bhutan has unlimited hydropower. It's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can draw anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is an opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because this market, which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce in China. That will be the question you'll be raising yourself. But for any kind of business is okay. Highly technology-oriented business. It could be the location rent factory. That's also it could be assembly line businesses. So this is a challenge we can get together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you. How to make it happen. What are the impediments on the way? What needs to be done to clear up the path so that we can work with it. कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि वो भारत की 7 रियासतों में चाइना को इन्वेस्ट करने की इनवाइट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बैकयार्ड में ओशन भी है, और फिर सिर्फ भारत की बात नहीं, वो नेपाल और भूटान की बात भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं है, जैसे नेपाल और भूटान भी बांग्लादेश का हिस्सा हो। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय पूर्वी स्टेट, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाते हैं, वह एक लैंडलॉक प्रोविंस है। इस क्षेत्र की विकास के लिए और समुद्री तट से जोड़ने के लिए चीन को आमंत्रित दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया के ताबड़तोड़ रिएक्शन चलिए देखते हैं। और हाँ, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट में भारत में एक बड़े पैमाने पे जिसे वो कहते हैं ना, एक शोर उठा है कि जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चाइना गए और वहां पे जाके उन्होंने सारी बात है इस बात को हाईलाइट किया कि चाइना जो है वो किस तरह बांग्लादेश की मदद करे। लेकिन जो उन्होंने वहां पे इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से बात की, उस हवाले से इंडिया के अंदर एक शोर है। इंडियंस अब ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बांग्लादेश है क्या चीज। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट में भारत में एक बड़े पैमाने पे जिसे वो कहते हैं ना, एक शोर उठा है कि एक तो जारी बात है बांग्लादेश वहां पे इन्वेस्टमेंट भी के लिए गए थे, लोन्स के लिए गए थे और ग्रांट्स के लिए गए थे। तो लोन्स भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश के ऊपर, तो उन लोन्स के हवाले से एक प्लान लेके गए कि किस तरह उनको सपोर्ट मिल सकती है। न्यूक्लियर पावर, द स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स विद द लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नो कंट्री, ना चाइना ना पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। ये 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। अगर दुनिया पूछेगी तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए जरूरी था, ये हमारी जो स्ट्राइक कोर्स है, हमने कहा उनको इस साइड पे भेजें, लेकिन वो इस साइड पे चले गए। मेजर गौरव आर्या ने इसको जो है इस थीम को हाईलाइट किया। 3-4 दिन की बात है, बांग्लादेश को काट दिया जाएगा, बांग्लादेश की टेंट खामोशी हो जाएगी और हम जो है वो सुकून हो जाएंगे।
ऑब्वियसली इस चीज का इंडिया को भी पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये एक मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, अवाम का मूड बनाया जाता है, बताया जा सकता है कि हम ये करते हैं, हम ये करेंगे, हमारी ये कैपेबिलिटी है, हमें ये करना चाहिए। एग्रेसिव पोस्चर जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टेन्योर है या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इरा है, उसको वो हाईलाइट करता है। तो आपने अगर मेजर गौरवारिया का ये कहना है कि ये किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है या पोटेंशियल चोक पॉइंट जो है, इसको कट ऑफ करने की बातें की जाती हैं। ये किस तरह की चीज़ है जिसे वो कहते हैं ना, देखिए अगर आप इसी ये जो बॉर्डर ये मैंने लगाया हुआ है मैप, इसमें आप देखें भूटान बिल्कुल साथ है, नेपाल बिल्कुल साथ है और इंडिया का ये जो ऊपर आपको येलो एरिया नज़र आ रहा है, यू कैन सी कि ये इस तरह की जो पोज़ीशन है, ये आगे म्यांमार से कनेक्टेड है, ये बांग्लादेश की साइड पे कनेक्ट है। वो जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है कि आए समंदर हमारा है, इसने आपको जो चाहिए वहाँ से लें आके, ठीक है? ये चीज़ ज़ाहिर बात है इंडियंस को बहुत, बहुत, बहुत ना गुज़री और इसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स हैं, उन्होंने या तो वो लैंडलॉक्ड हैं, उनकी वो समंदर कनेक्ट नहीं है। तो इंडिया कहता है, बांग्लादेश कहता है जी आपको समंदर चाहिए, हम आपको समंदर देते हैं, ठीक है ना? आप जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा, उन्होंने भी इसके ऊपर बोला। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो हैं बायरन सिंह, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि जी ये क्या बातें कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो जिसे कहते हैं ना एक जियोपॉलिटिकल एक इम्प्लीकेशन है स्टेटमेंट कि जी ये जितनी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, इंडिया तो ऑलरेडी चाहता था कि मोमेंटम थोड़ा बांग्लादेश के हवाले से बने। वो बांग्लादेश के हवाले से मोमेंटम बन गया। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बयान क्यों दिया है? बिकॉज he is from the northeast and he feels very very strongly about the northeast. Assam is the gateway to the northeast. दोस्तों अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश की नाक में दम कर सकता है। वो अपने लोगों को यह बोल रहा है कि साहब चिकन नेक में इतना मवाद भरो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट ना जा पाए। दोस्तों इसका मतलब उस राजा की इतनी इज्जत है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट वाले लोग चाहे वो बांग्लादेश के सिटीजन हो, औपचारिक तौर पे वो इस राजा को अपना राजा मानते हैं या वो कह रहा आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यू गिव अस द ऑर्डर्स कि करना क्या, बाकी हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो। कारण मैंने आपको ये समझाया था कल कि ये अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस। एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका। अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए। ट्रंप किसी की सुन नहीं रहा, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहा। अब ये क्या कर सकता है? ये जाएगा चाइना। इसने सोचा कि मैं फायदा उठाऊं। शी जिनपिंग का बयान आता है कि वही चीज पुरानी कि एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ये तीसरी बार बयान आ रहा है एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस। वो कह रहा है टैंगो करो, वो कह रहा है बैले करो। अलग अलग डांस फॉर्म्स की बात कर रहा है। बेसिकली क्या है कि ऐसे करके जब से मोहम्मद यूनुस ने बात करी है कि भारत के पूर्व उत्तर में जो राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, ये लैंडलॉक्ड हैं, इनका समुद्री रास्ता कोई है नहीं और बांग्लादेश है वो गार्डियन है सीज का, तब से मानिए कि भूचाल आ गया है। वहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का यह कहना है कि देखिए ये जो पूरी हेकड़ी है ना बांग्लादेश की, ये सब इसलिए हो रही है, ये मोहम्मद यूनुस इसलिए बकवास कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत चिकन नेक में स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए कि साहब चिकन नेक पे हम लोग डिपेंडेंट ना हो एंड वी कैन रीच द रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आइसोलेट करने की बात कर रहा है मोहम्मद यूनुस। अगर आप देखेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री असम का बयान है, दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अग्रेसिव और मैं जानता हूं क्यों यह बयान आया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बयान क्यों दिया है? बिकॉज ही इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ही फील्स वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। दैट इज द रीजन। द सेकेंड रीजन इज असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों जो भव्य दरवाजा है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसने का, दैट इज थ्रू असम। असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको मेघालय भी जाना है तो मेघालय जाने के लिए सबसे पहले आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से आप गाड़ी पकड़ेंगे तब आप शिलोंग जाएंगे। ये तो सिर्फ एक चीज है। इवन अदरवाइज जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है, दैट इज हाउ इट इज। दोस्तों वहां पे त्रिपुरा में एक बड़ा तगड़ा बयान आया और ये बयान है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को जिसने बयान दिया है और क्या बयान दिया है, दोनों के ऊपर पूरी तरीके से गौर करना चाहिए। प्रद्युत किशोर मानिक के देव वर्मा ये त्रिपुरा के राजा हैं। दोस्तों ही इज अ यंग मैन, ये राजा हैं और इनका यह बयान है कि ये मोहम्मद यूनुस फालतू की बातें कर रहा है, राइट? और फिर वो कहते हैं कि जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स है विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इट एक्चुअली टचेस म्यांमार, ही इज सेइंग कि यार ये जो लोग हैं वहां पे, दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश, दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं
और एंड में जो राजा हैं त्रिपुरा के, उनका यह कहना है कि आप सिर्फ आदेश कीजिए, गिव द ऑर्डर्स, बाकी हम संभाल लेंगे। का मतलब उस राजा की इतनी इज्जत है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट वाले लोग, चाहे वो बांग्लादेश के सिटीजन हो, औपचारिक तौर पे वो इस राजा को अपना राजा मानते हैं या उस लेवल से देखते हैं, उस इज्जत से इसको देखते हैं। वो कह रहा आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यू गिव अस द ऑर्डर्स कि करना क्या, बाकी हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो। दोस्तों, मैंने दो बड़े लोगों का बयान आपको समझा दिया। एक हेमंत बिस्व शर्मा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड ऑल्सो द टिट्यूलर किंग ऑफ त्रिपुरा।